साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दो दूनी चार विद विवेक में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के मैथ्स के बारे में और स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। आप सभी का एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस सीरीज़ के माध्यम से आपको जो बेनिफिट है एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। हमारे सभी साथियों, इसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये डायरेक्टली आपके टॉपिक्स में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और इसको आपको कम से कम तैयार करके जाना ही चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समीकरण के नाम पे या गणित के नाम पे वो बहुत बेसिक प्रश्न आपसे पूछ लेता है, और आज का ये 20 मिनट 25 मिनट जितने भी हमें लगेंगे छोटे सेशन में, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कभी कभार एक आध प्रश्न ऐसे यदि देखने को मिलता है तो हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखते हैं हम कि यहाँ से कैसे 2 मार्कर 7 मार्कर या 10 मार्कर के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए जरा बिना समय गवाए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है बॉड मास। अब ये बॉड मास क्या चक्कर है, आइए जरा इसको समझते हैं। देखिए साथियों, आप एक बात समझें कि जो बॉड मास होता है, बॉड मास आपने बचपन में पढ़ा होगा कि गणित जो है वो कुछ स्टैंडर्ड नियम फॉलो करता है। गणित के जो है रूल्स कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जो हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमेशा काम आते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यदि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 24 डिवाइड बाय या 24 प्लस 24 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 माइनस 4 इंटू 3, और मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं डिवाइड बाय 2, लेट अस से ऐसा कुछ कहता हूं। अब हो क्या रहा है कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक समीकरण जैसा कुछ लिखा है या मैंने एक कैलकुलेशन आपके सामने लिखी है। इसको सरल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, पहले समझिए कि नजरिया क्या है इसके पीछे। तो अब क्या होगा, कई लोग सोचेंगे कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा कि राइट टू लेफ्ट होगा। अगर इसको चार लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करें तो चार अलग अलग उत्तर आने की इसमें संभावना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि प्लस के भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, माइनस के भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, डिवाइड के भी करने हैं और गुणा के भी, चारों क्रियाएं हो रही हैं। तो क्या कहीं भी किसी को भी शुरू कर दिया जाए या कुछ स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए? तो आप जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया गया गणित में। अब कोई ऐसे बोले कि मैं तो सर सीधे हाथ से लिखता हूं, तो मैं तो इधर से सॉल्व करूंगा, मैं पहले 2 से इसको काट दूंगा 2 बार और फिर ऐसे सॉल्व करते करते इधर से आ जाऊंगा। कोई बोले मैं तो उल्टे हाथ से लिखता हूं, तो मैं इधर से लेफ्ट से सॉल्व करूंगा, लेफ्ट से सॉल्व करूंगा तो पहले जोड़ूंगा 24 और 6 30, फिर 30 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11, 11 इंटू 3 कितना आएगा 33, और 33 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 16.5, 16.5 का डबल 33 होता है। बोले ये लो पढ़ा के बताओ गणित। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। ऐसे कई बार सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में अभी तक भले ना पूछा गया हो, लेकिन आपको ये कम से कम आना चाहिए, क्योंकि एक बार भिन्न पे आधारित प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा, छोटे से सेशन में ये खत्म होगा। आपको इतना जरूर पढ़ के जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या है, गणित एक स्टैंडर्ड नियम फॉलो करता है जिसका नाम है बॉड मास। अब ये बॉड मास क्या है, आइए साथियों जरा समझते हैं। बॉडमास कहता है कि गणित के किसी भी प्रश्न को या संक्रियाएं जब ज्यादा हो, प्लस माइनस गुणा भाग सब कुछ दिया हो, तो आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। बचपन में आपने पढ़ा है मैथ्स में बॉड मास। अब B4 क्या है? B4 है साथियों ब्रैकेट। क्या है B4? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। तो ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। अब कौन सा कोष्टक? सबसे पहले होगा छोटा कोष्टक सॉल्व, उसके बाद होगा मझला कोष्टक सॉल्व, जिसको आप बोलते थे ऐसे। अब आप अच्छे से बना लेते होंगे, मुझसे थोड़ा सा ठीक से बनता नहीं है ये। और ये हो गया आपका बड़ा वाला। इस ऑर्डर में सॉल्व होता था। अब ओ मतलब क्या होता है सर? तो हम लिखेंगे बी का मतलब आपने देखा ब्रैकेट, आपको पता चल गया बी का मतलब पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, फिर मझला वाला, मीडियम वाला और फिर सबसे बड़ा। फिर आप देखेंगे ओ, ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है हिंदी में का, और का मतलब होता है गुणा। मतलब यदि कहीं लिखा हुआ है 3 ऑफ 5, तो इसका ये मतलब है कि 3 इंटू 5, ऐसा इसका मतलब है। तो आपको 3 और 5 का गुणा करके 15 आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, ये मतलब है। अब उसके बाद यदि मैं बात करूं बी, डी, डी मतलब क्या होता है? आप इंग्लिश में जानते हैं डिवाइड। तो डिवाइड मतलब क्या होता है? भाग। और भाग मतलब आप जानते हैं वो वाला भाग नहीं जो भाग का फल मिलेगा, भाग मतलब ये वाला साइन डिवाइड मतलब। उसके बाद देखें आप एम, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, डी, ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब प्लस, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो गणित के स्टैंडर्ड नियम ये कहते हैं कि आपको बॉडमास नियम को फॉलो करते हुए सवालों को सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले आप किसको सॉल्व करिए? अगर एक बड़ा सा प्रश्न आपके सामने है तो सबसे पहले आप ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेटों में भी सबसे पहले किसको? छोटे वाले को, फिर मीडियम वाले को, फिर बड़े वाले को। फिर आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, यदि ऑफ है तो। अगर नहीं है तो क्या?
तो फिर डिवाइड को, अगर डिवाइड भी नहीं है तो क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस, और प्लस नहीं है तो माइनस। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको जो है वो सही उत्तर आपको मिलेगा। अब हम यदि इसको समझने का प्रयास करें, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूँ। अब अभी जो मैंने डेटा लिखा था वो हमारे माइंड से थोड़ा सा स्किप भले हो गया, बट हम कोशिश करते हैं। यदि सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूँ 24 + 12 डिवाइड बाई 3, इनटू में आएगा 4, माइनस में आएगा 5, प्लस में आएगा 6। मान लीजिए मुझे इसको पूरा सॉल्व करके और इसका उत्तर देना है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व हो जाए, लेफ्ट टू राइट पहले 24 में 12 जोड़ें, 24 + 12 करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि बी बॉड मास क्या कहता है उसको समझिए, ठीक है। वैसे तो ये बी बॉड मास होता है, बट इतने की जरूरत नहीं है। B4 होता है बार। अब बार मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। बार का मतलब ये है कि जैसे 3 + 5 और इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसको बार बोलते हैं। मतलब एक तरीके का ये ब्रैकेट ही होता है। 3 + 5 को अगर बार लगा है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं बता दूंगा एक आधा एग्जांपल आपको। कायदे से बॉड मास की जगह इसको बी बॉड मास कहना चाहिए। B is for बार, B is for ब्रैकेट। सबसे पहले बार सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना है, तो अब मुझे खुद बताइए इसमें क्या है, माइनस भी है, प्लस भी है, गुणा भी है, भाग भी है। तो क्या ब्रैकेट है? नहीं। क्या बार है? नहीं। क्या ओ है? ऑफ, ऑफ भी नहीं है। तो फिर क्या है? डिवाइड। मतलब गणित के नियमों के अनुसार जहां डिवाइड का चिन्ह लगा होगा सबसे पहले वही सॉल्व होगा। अगर सबसे पहले वही सॉल्व होगा सर, तो आप मुझे बताइए कि 24 को डिस्टर्ब करेंगे? नहीं। क्या 12 को जोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि ये तो प्लस है जो बाद में होगा। अब 12 में आप मुझे बताइए किसका भाग लगेगा? केवल 3 का। 12 में किसका भाग लग रहा है? 3 का, तो आ गया 4। इनटू में कितना है? 4। माइनस में कितना है? 5, और प्लस में है 6। ये होगा आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा बताइए मुझे। क्या अब अगला स्टेप जो है मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है, तो जहां भी गुणा का चिन्ह है हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि 24 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो रहा है? 16, माइनस में 5, प्लस कितना हो रहा है? 6। हो रहा है कि नहीं बताइए जनाब। अब आप बोलेंगे कि ए मतलब एडिशन मतलब प्लस, जहां जोड़ने वाली संख्याएं हैं उनको आप जोड़ें। तो आप बोलेंगे 24 और 16 40 और 6 46, 46, और माइनस में आता है 5, और आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 41। अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरेस्टिंग बात गौर कीजिए, तो क्या आपको यहां पर एक 2 मार्कर का प्रश्न बनता हुआ नजर आया कि नहीं बताइए। तो आप बोलेंगे बिल्कुल नजर आ रहा है, 2 मार्कर एक क्वेश्चन यहां से निकल के MPPSC का सामने आ रहा है। इसका मतलब ये टॉपिक दिया नहीं है, बट ट्रिकी है। कम से कम 20 मिनट में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, इसीलिए मैंने इसको लिया है। ये सवाल जो है आपको कम से कम आना चाहिए। आइए जरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या कह सकता है। 2 मार्कर की जगह 7 मार्कर में भी आपसे पूछ सकता है। 7 मार्कर में, 2 मार्कर में जरा एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। लेटेस्ट से मैं आपसे कहूं, मान लीजिए लेटेस्ट से हम कहते हैं आपसे भाई कि आपको सपोज कीजिए ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। ये आपको मैंने बोल दिया कि भाई एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि उपरोक्त प्रश्न को हल कीजिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। एक और प्रश्न हम जरा डिस्कस करने जा रहे हैं। यहीं पर इसको 2 भागों में बांट देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब मैं जनाब आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बी बॉड मास, बी इज फॉर ब्रैकेट। इस बार सर आपको ब्रैकेट दिखा, मतलब ये हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका डेटा है सबसे पहले वो सॉल्व होगा। और इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा डेटा नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे 140 और 4 को प्लस करने की बात कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 144। या आपने 144 कर दिया। अब जैसे ही आपने 144 किया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मतलब ब्रैकेट का कोई रोल नहीं बचा। तो आप अगले स्टेप एज इट इज उतारें, डिवाइड बाई 6, प्लस में 4, प्लस में 2 इंटू 3। ऐसा मत करना कि एक ही लाइन में उत्तर दे दो, अगली लाइन के लिए कुछ तो बचना चाहिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। अब आप मुझे बताइए बी बॉड मास क्या कहता है? बी बॉड मास। अब आपने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, बार था नहीं, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, क्या कहीं ऑफ लिखा हुआ है? ऐसी गलती मत करिएगा कि आप गुणा को ऑफ समझ लें। ऑफ का मतलब गुणा होता है, ना कि गुणा का मतलब ऑफ, ठीक है, बॉड मास के केस में, ठीक है। तो यदि ऑफ कहीं लिखा होता तो पहले वो सॉल्व होता। पर इसका ये मतलब नहीं कि सर यहाँ गुणा लिखा है तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिंदी में का लिखा होगा, इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा, तभी आप उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड देखिए, आइए डिवाइड को समझते हैं। अब 144 में 6 का भाग आपको देना है। यहाँ पर मुझसे गलती से प्लस लिखा हो गया है, ये मल्टीप्लाई। साथियों एक बात याद रखिए, कभी भी गुणा और प्लस एक साथ आ जाए, गुणा और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड एक साथ आ जाए, तो आपको क्या करना है। देखो जैसे यहाँ पर डिवाइड का साइन है, अभी मैं आपको एक केस लेके बताऊंगा पूरी बात। जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ है, तो आप क्या करेंगे कि डिवाइड के, ध्यान से सुनना, डिवाइड के जस्ट बाद जो संख्या होगी, डिवाइड के जस्ट बाद
जो भी संख्या होगी उसको पलट दो आप। क्या मतलब है इसका? कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि ये जो डिवाइड है, डिवाइड को करो आप, देखो ऐसे समझो जैसे कहीं लिखा है 24 डिवाइड बाई 6। क्या इसका मतलब 24/6 होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो क्या इसका मतलब 24 इंटू 1/6 नहीं होता क्या? ये बताओ आप, होता है? अब जरा इन दोनों को मैच करके देखो आप। आपने बोला कि 24 एज इट इज लिखा हुआ है और जो डिवाइड है उसकी जगह क्या लिख दिया आपने? मल्टीप्लाई, और संख्या क्या हो गई? पलट गई, रिवर्स हो गई। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 25 डिवाइड बाय 1/5, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूं कि 25 डिवाइड की जगह लिखूंगा मल्टीप्लाई, और 1/5 को पलटूंगा तो क्या हो जाएगा? 5। एक और समझते हैं। जैसे मैंने कहा मान लीजिए 25 डिवाइड बाय 1/5 डिवाइड बाय 1/5 डिवाइड बाय 1/5। तो आपको क्या करना है? 25 इस वाले डिवाइड की जगह भी मल्टीप्लाई, इसको पलट देंगे 5, इस डिवाइड की जगह भी मल्टीप्लाई, इसको भी पलट देंगे तो कितना आएगा? 5। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है? तो इस बात को आप समझेंगे कि डिवाइड की जगह क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई लिख के संख्या रिवर्स कर देनी है। 4 बार है तो 4 बार भी करें। जैसे कहीं लिखा है भैया कि मान लीजिए 140 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब क्या करें सर? तो अब आपको क्या करना है? 140 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, बिना किसी परेशानी के। हर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और डिजिट्स को कर दिया आपने रिवर्स। ये आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है? नोट्स आप मेरे साथ बनाते चलें। अब देखिए डिवाइड है तो इसकी जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई। केवल एक संख्या जो इसके इमीडिएट बाद है वो लिख दी। अब ये इंटू 4 है तो ऐसा नहीं कि इंटू 4 को नीचे लटका दो, 4 ऊपर ही था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। प्लस कितना है? 2 इंटू 6। प्लस कितना है? 5 इंटू 1/5। अब आप जानते हैं सर कि 6 से कटने वाला है। 6 से आपको काट के नहीं दिखाना है कॉपी में, बस मैं आपको समझाने के लिए काट के दिखा रहा हूँ कि कितना रिजल्ट आएगा। 6 से काटा हमने, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24। कितना आया? 24। इंटू में कितना बचा? 1 इंटू 4 मतलब 4। प्लस में कितना बचा? 2 इंटू 3। थोड़ा धैर्य रखते हैं, 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 1। अब आपको पता है कि 2 इंटू 6 कितना होता है? 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, और 24 चुके 96, 96। 96 प्लस 6 प्लस 1, 103, 103 इस सवाल का उत्तर होगा। आप देखिए क्या इसमें आप 7 मार्कर का प्रश्न देख पा रहे हैं कि नहीं? तो आप 7 मार्कर और 2 मार्कर दोनों प्रश्न यहाँ से भविष्य में हो सकता है किसी मेंस में आपको देखने को मिले, ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बोर्ड मास का पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा, नजरिया क्लियर हुआ होगा। आइए साथियों और समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने जा रहे हैं, शो को और आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल और देखते हैं। कवि कहता है कि, आपसे कहना चाह रहा है कवि कि जनाब 340 43 में मुझे डिवाइड करना है 4 + 3 का, ठीक है? और ब्रैकेट लगाया है, ध्यान से देखिएगा। और मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ऑफ मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि लेट अस से सपोज कीजिए 5 डिवाइड बाय 5, इसमें एक और ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और प्लस 6 इंटू 4। मान लीजिए ये सवाल आपके पेपर में आया, ठीक है? अब मैंने ऑफ लिखा है, अगर ये हिंदी में होता मान लीजिए तो यहाँ क्या लिखा होता? का। अब देखिए जरा कि बॉड मास नियम क्या कह रहा है? बॉड मास। तो क्या आपको कहीं पर ब्रैकेट दिख रहा है जनाब? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो जो जो डेटा ब्रैकेट के अंदर है पहले वही सॉल्व होगा। तो क्या सॉल्व होगा? 343 डिवाइड बाय 4 और 3 कितना आ जाएगा सर? 7। सही है। अब मुझे बताइए कि ये 7 आ चुका है, ये 7 आ गया सर, ब्रैकेट का काम खत्म, क्योंकि आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब ऑफ का मतलब तो का है, और का लिखा रहने दीजिए एज इट इज। 5 से 5 डिवाइड गए, तो अब गुस्से में ऐसा मत करना कि 5 से 5 गए तो काट डालो सबको और 0 लिख दो आप। ऐसा खतरनाक काम करते हैं हमारे विद्यार्थी। भाई साहब एक बात बताइए कि 5 में 5 का डिवाइड लगेगा तो 5 1 कम 5, 5 1 ज़र 5, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा बताइए? तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। इस बात को ध्यान में रखें। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि 7 का कितना आएगा? 1, और प्लस में कितना है? 6 इंटू 4। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए कि अगला जो सॉल्व होना चाहिए ब्रैकेट के बाद कौन होना चाहिए? ऑफ। ऑफ मतलब का, और का मतलब क्या होता है? गुणा। इसका मतलब सबसे पहले अब कौन सॉल्व होगा? अब होगा 7 का 1, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होने वाला है। इसका मतलब आप बोलेंगे कि अगला जो स्टेप आना चाहिए वो पहले 343 इंटू 7 एकम 7 या 7 एकम 7, बाइलिंगुअल है तो एक हिंदी में और एक इंग्लिश में हम लोग कर लेते हैं कई बार बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 4। सही है। अब सर हमें बताइए कि आपने अभी अभी क्या सीखा था? 343 और इंटू में कितना आएगा? 1/7। ये इंटू हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, और 6 इंटू 4। मैं जानता हूँ कि बहुत ज़ोर से कैलकुलेशन आ रही होगी आपको, बहुत ज़ोर की आ जाती है कैलकुलेशन, और हमारा मन करता है कि हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें, लेकिन आपको धैर्य रखना है। 2 मार्कर में है तो जल्दी सॉल्व करें, 7 मार्कर में है तो आराम से सॉल्व करें, ठीक है ना? तो अब आप
7 का क्यूब होता है एक्चुअल में सर 343। 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, और 7 का क्यूब का मतलब अब तक आप मेरी वो बेसिक वाली वीडियो देख चुके होंगे कि 7 का कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार। अब आप मुझे बताइए 7 का 3 बार मल्टीप्लाई में 7 का एक बार डिवाइड करोगे तो 7 2 बार बचेगा, मतलब कितना बचना चाहिए, 49 बचना चाहिए, 49। इसका मतलब आप बोलेंगे कि मैं इसको 7 से काटूंगा तो 49 बचेगा, और 6 इंटू 4 कितना हो रहा है, 24, और आप बोलेंगे कि ये 73 आपका जोड़ने पर आ जाए। यही हमारा क्या होगा, अभीष्ट उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका नजरिया थोड़ा सा और समझ में आया होगा। अब मान लीजिए सर एक प्रश्न और लेते हैं, लेटेस्ट से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। सवाल हम बहुत डिज़ाइन के करेंगे, अलग अलग वैरायटी के करेंगे, इसीलिए मैं आपको हर तरह का प्रश्न कोशिश करूंगा कि इस छोटे से सेशन में कराऊं, ताकि आप सवाल एग्जाम में अच्छे से बना के आएँ। ठीक है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए जोर से, गणित का हर प्रश्न आपको आंसर दे जाता है। चलिए, अब मान लीजिए हम कहते हैं हमने ब्रैकेट कर लिया, हमने बार कर लिया, हमने ऑफ कर लिया। अब आपको मैं एक बार वाला क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 24 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 पे बार, इसको बोलते हैं आप बार। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि प्लस 6 इंटू, मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे 42 डिवाइड बाय, सपोज कीजिए 4, और मान लेते हैं हम प्लस में लिख लेते हैं लेटस से कि 2, और इस पे लगाते हैं ब्रैकेट। इसको हल कीजिए, सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन। जनाब यदि हमें इसको सॉल्व करना है तो बी बॉड मास क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बी बॉड मास, बी बॉड मास मतलब, बी मतलब सबसे पहले बार आएगा, बार आएगा तो सर बार सॉल्व होगा। अब 24 और डिवाइड बाय क्या होगा, 3 और 1 4, ये बार खत्म। 6 इंटू अब कितना आ रहा है, 42, डिवाइड बाय कितना है, धैर्य रखते हैं, एक बार में एक स्टेप सॉल्व करें। यदि 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 सवाल 7 मार्कर में है तो 10 मार्कर में आने की संभावना कम है, उसके पास बहुत सारा डेटा है पूछने के लिए 10 मार्कर में, इसलिए ऐसे प्रश्नों को 10 मार्कर में वो जनरली आपसे नहीं पूछेगा। अब आप मुझे बताइए सर आप क्या लिखेंगे, 24 डिवाइड बाई 4, पेशेंस रखते जाएं, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 7 मार्कर में हो रहा है। अब बार सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट होगा 4 और 2 6। अब आपको जहां जहां डिवाइड का साइन है उसकी जगह आप रिवर्स कर दें, 6 इंटू 42, और इंटू में कितना आ रहा है 1/6। ये करना नहीं है आपको ऐसे, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 6 से 6 कट गया, और 4 से कितनी बार कट गया, 6। कॉपी में याद रखें कि काट डालने वाला काम आपको नहीं करना है। 48 इस सवाल का आपको उत्तर मिला। आशा करेंगे कि भाई ये सवाल आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, एक और प्रश्न आप तक पहुंच गया बहुत अच्छे से। अब आते हैं हम भिन्नों वाले बॉड मास के क्वेश्चन। हो क्या रहा है आपके एग्जाम में, भिन्नों पे आधारित एक प्रश्न आया मेंस में। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जो वीडियो बताई थी जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे एक वीडियो में, तो वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा एक भिन्नों पे आधारित प्रश्न आया था। तो इस कारण से हमने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भविष्य में थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन इधर उधर ना हो जाए, आप सभी से क्वेश्चन बने, इसलिए मैंने आपको एक जो है सीरीज में एक वीडियो छोटा सा ऐड किया है। इसको देख लेना बस, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आराम से आपका काम चलेगा। ठीक है सर, आइए जरा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/4 प्लस 7 सही 1 लेटस से कि हम कहते हैं भाई 7 सही 1/2, और प्लस मान लीजिए 5। इसको हल कीजिए। अब जनाब मैंने आपको इसी दिन के लिए भिन्न पढ़ाई थी, अगर आपने मेरा गणित पढ़ने से ये पहले यह पढ़े ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है, मैंने ये सब आपको भिन्न में पढ़ाया था। ठीक है, फ्रैक्शन में पढ़ाया था। इसको कौन सी भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न। 2 सही 1/3, जिनने नहीं देखा है जाके जरूर देखिए, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका मतलब ये भी होता है 2 + 1/3, ठीक है ना। इसका मतलब 2 + 1/3 भी होता है, मतलब वह भिन्न वह फ्रैक्शन जो थोड़ा सा पूरा पूरा, ये 2 है और थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से कितना ज्यादा है, 1/3 ज्यादा है, ये मतलब है इसका। तो ये मिश्र भिन्न जो है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 + 1/3 प्लस कितना लिख सकता हूं 3 + 1/2, अब -2 + 1/4। अब मेरे सभी साथी ध्यान से सुनेंगे, यहां पर यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो सवाल हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, तो 2 + 1/4 यदि आपने बिना ब्रैकेट के लिख दिया तो भविष्य में ये कायदे से -2 -1/4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। तो ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो भावनाओं में बह जाओ आप। उसके बाद 7 प्लस कितना है 1/2, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, अननेसेसरी बिल्कुल नहीं परेशान होना है आपको। 7 प्लस कितना हो गया 1/2, और प्लस कितना हो गया 5, ये आपका बन गया सर। अब जनाब हमें बताएं जरा क्या होगा। तो आप देखो पूर्णांक पूर्णांक एक साथ कर लो, 2 और 3 5 5, और ये प्लस का 2 आएगा कि माइनस का, आप बोलेंगे सर जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का 7 आएगा,
और प्लस का 5 आएगा, और फ्रैक्शन फ्रैक्शन एक साथ कर दो, 1/3 1/2, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -1/4 और प्लस का 1/2। ये आपको सॉल्व करना है बस, कितना सिंपल काम है। 2 और 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन आपको करना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 और 7 10 और 5 15, कितना हो गया 15, प्लस कितना हो गया, अब 4 2 का आपको एलसीएम लेना है, 3 4 2 4। जिस भी बच्चे को एलसीएम लेने में समस्या है, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं 2 मिनट का समय लूंगा, लेकिन आपको एलसीएम का मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले तो एलसीएम का संधि विच्छेद करो। फुल फॉर्म क्या होता है? एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज, और मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए तो मल्टीपल है पहाड़ा। क्या है? पहाड़ा। मल्टीपल का मतलब आपको गुणज नहीं समझना है, आपको तो बस ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए। पहाड़ा, पहाड़ा या मान के चलिए टेबल, जो बचपन में याद करते थे, ठीक है। कॉमन मतलब हमारा हर विद्यार्थी जानता है, जिसका मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है कॉमन का मतलब? उभयनिष्ठ। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। और लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब आप सोच के देखो कि आप क्या चाह रहे हो, एलसीएम निकालने का मतलब क्या है? सबसे छोटा, उभयनिष्ठ, पहाड़ा, बताओ। आप बोलोगे ये क्या बात होती है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप उनकी खोपड़ी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जनाब मैं आपसे कहता हूं, जरा 2 मिनट ध्यान से देखेंगे। 10 और 15 है, मान लीजिए 10 और 15, सपोज कीजिए 10 और 15 का आपको निकालना है सबसे छोटा। सबसे छोटा, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन, और क्या होना चाहिए, दोनों के पहाड़े में आना चाहिए, टेबल में आना चाहिए। तो आइए जरा 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं। आप बोलेंगे 10 की टेबल ये होती है सर 10 20 30 40 50 60, और आप तो आप बोलो तो कल सुबह तक हम टेबल बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, होती है, एंड सो ऑन सो ऑन एंड सो ऑन। आप बोलेंगे कि हमको तो 15 की टेबल भी आती है, 15 30, फिर कितना होता है 45 60, फिर कितना होता है 75, और फिर कितना होता है 90, और ये भी चलती जाएगी। सही बात है। आप मुझे बताइए, आपको उभयनिष्ठ चाहिए कि नहीं? कॉमन, कॉमन, इन दोनों का एलसीएम आप निकाल रहे हो, तो इनके पहाड़े में कॉमन क्या दिख रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर एक डेटा तो हमें दिख रहा है, इनके टेबल में एक जो डेटा हमें कॉमन दिखा वो दिखा 30, दिखा आपको दोनों में कॉमन। आज के बाद एलसीएम में डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा डेटा कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको? 60 दिख रहा है। लेकिन आपको सबसे बड़ा चाहिए कि सबसे छोटा? आप बोलेंगे सर हमें चाहिए सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा कॉमन 60 है कि 60 से भी छोटा 30 है? तो आप बोलेंगे सर 30 है। तो 10 और 15 का एलसीएम जनाब कितना है? 30। ये है एलसीएम का मतलब। आ गई बात समझ में? उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा। सर एक और एग्जांपल से देखते हैं। 6 8, और मान लीजिए हम आपके लिए 3 डेटा ले लेते हैं। आपने बोला 6 और 8 12 का एलसीएम लेके बताओ सर, तो आप बोलेंगे 12 24 36 48, से 12 का टेबल मैं ऊपर तक लिख सकता हूँ। 8 का लिखेंगे 8 16 24 32 40 एंड सो ऑन। 6 का लिखेंगे 6 12 18 24। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे छोटा चाहिए और कॉमन, एक में कॉमन, दो में कॉमन, की तीनों में कॉमन? आप बोलेंगे जब 3 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन क्या आपको 12 मिला? नहीं सर, 12 दोनों में है पर इसमें नहीं है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 24 दिख रहा है, देखो तीनों में कॉमन, नजर आ रहा है कि नहीं? तो 6 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। इतना समझ गए? अब मैं आपको एक जादुई तरीका और बता देता हूँ। आपको 6 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। आप मुझे बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है? 12। 12 की टेबल पढ़ो आप, 12 24 36, और जब तक पढ़ो जब तक कि वो 6 और 8 से ना कट जाए। 6 से 12 कटता है पर 8 से 12 नहीं कटता है। 8 से डिविजिबल नहीं है 12, लेकिन 24 को देखिए आप, वो 6 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है कि नहीं? यहाँ पर आप देखिए 10 और 15 में कौन बड़ा है? 15। तो आप 15 की टेबल पढ़िए, 15 1 15, 15 2 30, और जब आप 10 का भाग लगाएंगे तो 30 में भाग चला जाएगा कि नहीं? आया समझ एलसीएम का मतलब? आज के बाद उम्मीद करूंगा दिक्कत नहीं होगी। तो किसका एलसीएम निकालना है? 3 2 4 2। तो सर आप हमें एक बात बताएं कि 3 2 4 2 में आप किसकी टेबल पढ़ना चाहते हैं? सबसे बड़ा है सर 4, 4 की टेबल पढ़िए। 4 8 और 12। मुझे बताइए सर, क्या 4 में 3 का डिवाइड जाता है? नहीं, तो ये एलसीएम नहीं है। क्या 8 में 3 का डिवाइड जाता है? नहीं। क्या 12 में 3 का डिवाइड जाता है? सर बिल्कुल। क्या 2 का डिवाइड जाता है? सर बिल्कुल। क्या 2 का डिवाइड जाता है? सर बिल्कुल। तो इनका एलसीएम कितना हुआ फिर? 12। आया समझ? सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम आपको पहाड़ा पढ़ना है, चारों का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको आ गया होगा समझ में। आज के बाद कोई डाउट इसमें ना रहे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। ये आ गया 12। अब देखिए आप क्या करते थे, अब आप 3 से डिवाइड करते थे, बचपन के दिन याद करो, 3 से डिवाइड करते थे कितनी बार? 4 बार, और 4 एकम 4, 4 1 4।
2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 6 बार, 6 एकम 6, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है, सॉरी यहाँ पर यदि माइनस है तो हम क्या करेंगे सर, माइनस का साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जरा माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस 4 से डिवाइड करा तो कितनी बार गया, 3 बार, और 3 वन जा 3, 3 एकम 3, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, 2 से कितनी बार, 6 बार, और 6 एकम 6। बताइए 15 तो प्लस में था ही, प्लस 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 में से 3 गए तो 13, 13 डिवाइड बाई 12 है कि नहीं। अब आपको क्या करना है सर, थोड़ा सा दिमाग और चलाना है। 12 में 13 का डिवाइड होता है, 12 एकम 12, 12 वन जा 12, कितना रिमाइंडर, कितना शेषफल बचा, 12 एकम 12, एक बचा तो 1/12 हो गया। अब आप जानते हैं कि एक सही 1/12 का मतलब 15 प्लस 1 प्लस 1/12 है, तो 15 और 1 16, 16 और 1/12 कितना हो जाएगा, 16 सही 1/12, 16:1/12 इस सवाल का उत्तर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या कह रहा है देखिए जरा, सिंप्लीफिकेशन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिंप्लीफिकेशन को आप दिमाग से हटाइए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, हाँ देखिए ये प्रश्न ही आ गया आपके सामने, ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा है, बी बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन, दो बात मैं आपसे करना चाह रहा था। एक सवाल आपके सामने आ ही गया, देखिए सर अब क्या कह रहा है। आपसे बोला कि 3 मार्कर में एमपीपीएससी मेंस ने 2020 में एक प्रश्न पूछा कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और ये क्वेश्चन मार्क को हल करिए, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा बताओ। तो अभी आपको 2 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में। आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो ये 3 मार्कर में, मतलब अब 2 मार्कर में आएगा, मतलब 2 लाइन है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर 2 लाइन में ये आएगा तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो हमें निकालना है वो करना है सॉल्व। तो आपको यदि क्वेश्चन ये एग्जाम में ऐसा दिया होता तो आप कैसा मार्क लगाते, एरो का मार्क, ये लिखते फिर एरो का मार्क लगा के आगे लिखते, क्योंकि हमें लाइन का यूज करना है। तो आप क्या लिखते, 4 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 1/6, अभी अभी मैंने आपको सिखाया। जो नहीं दिया उसका मान लिख लेंगे x प्लस 2 प्लस 1/3, 2:1/3 का मतलब क्या होगा, 2:1/3, और इज इक्वल टू में कितना होगा, 13/2/5, मतलब 13 प्लस 2/5 होगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9। सर यहाँ पर आ गया है 9, ठीक है ना, ये आ गया 9 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस x बराबर 13 प्लस 2/5। सर एरो से कंटिन्यू करेंगे, आपको x का मान निकालना है, x का मान, तो जो आपको निकालना है उसको बचा के रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। x का मान निकालना है ना, तो इन सबको उधर भेज दो, और ये जा रहे हैं पुल क्रॉस करके, पुल क्रॉस करके जाएंगे तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि x बराबर, यहाँ पर कितना है 13 प्लस 2/5, अब कितना लिखा हुआ है 9, माइनस का सब माइनस होंगे, 1/2 1/6 1/3, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी के पीछे सॉल्व करना, कॉपी के पीछे सॉल्व करना, और सीधा लिख देना x बराबर, सीधा जो भी आंसर आए वो लिख देना कि x बराबर, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पर आपको जादुई चीजें बताने वाला हूँ, x बराबर जो भी आंसर आएगा। अब देखो मजे, मुझे एक बात बताओ, एक आदमी 1/2 को, एक आदमी 1/2 को अगर 3/6 लिख के चला जाए तो कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ आप। तो आप बोलेंगे 3 1 3, 3 2 6, कोई दिक्कत नहीं है सर। और अगर एक आदमी बोले 1/3 को 2/6 लिख के चला जाए तो कोई दिक्कत है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 होती है, अच्छा कर सकते हैं ना। चलो अगर इतना आपको समझ में आया तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस 1/3 को अपने दिमाग में हो रहा है ये सब 2/6, 1/6 को 1/6 लिखा रहने दो, और 1/2 को लिख दो आप 3/6, लिख सकते हो कि नहीं। और 13 में से 9 गए तो कितना बचा 4, और 4 प्लस कितना बचा 2/5। ये पीछे सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है। 2 मार्कर में इतना ही स्पेस है जो आपने पूरा यूज कर लिया है। सर हमें एक बात बताएं, 6 तीनों में कॉमन आ गया, और 3 और 1 4, 4 और 2 6 आ गया, तो ऊपर -6 हो गया और नीचे 6 हुआ कि नहीं, -6/6 हो गया है। तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तो 1 हो गया माइनस का, और माइनस का 1 4 में से घटेगा तो कितना बचेगा 3, और 3 प्लस 2/5, और इसी को आप लिख सकते हो 3:2/5। इसका मतलब जो x का मान आया वो कितना आया, 3:2/5। कितनी खतरनाक बात है और कितनी मजेदार बात है,
कोई मैंने आपका रॉकेट साइंस नहीं लगवाया, ना कोई एलसीएम एलसीएम का चक्कर करवाया, इतनी आराम से। अदरवाइज लेते रहो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का, 2 का, 6 का, 3 का, एलसीएम लेके सॉल्व करते रहो, कोई समस्या नहीं। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए, ठीक है। कहीं भी डाउट हो, मैंने क्या बोला, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 तीनों में एक जैसा है तो 3/6 और एक 4/6, 4 और 2 6/6, 6 से 6 कट गया -1, -1 4 में से गया तो प्लस का 3 इस टू 2/5, तो 3 इस टू 2/5। आशा करूंगा बढ़िया मज़ेदार तरीके से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो सेशन था, छोटा सा, एक छोटू सा सेशन था। ये सेशन आपको ये बताता है, ये जानकारी देता है कि कई बार जो क्वेश्चन आपने नहीं देखे, एक क्वेश्चन आया, इसके वजह से हमने पूरी सेशन को रचना करी। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण कह लें या भी बॉड मास कह लें, ये दोनों टॉपिक्स या दोनों बातें आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, पर आपको पता डेफिनेटली होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सीरीज़ जो है बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। और मैं आपको जो हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है जिसमें हम सारे पीडीएफ शेयर करते हैं, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, या हम क्लास में जो भी पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ में ग्रुप में आपको दे दूंगा। तो वो जो पीडीएफ है उसको आप ज़रूर देख लें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अपने साथियों तक पहुँचाएँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसमें कमेंट करें, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मार्क करके बताइए, ठीक है। साथियों, हमारा एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज भी है, एसएससी प्रिपरेशन नाम से, जिस पे हम अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स की जानकारी और करंट में घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। समय का सदुपयोग, 24 घंटे में एक बार खोल के देखेंगे तो कुछ काम की जानकारी आपको मिलेगी। आशा है कि यह प्रयास आप तक पहुंच रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पिछली सीरीज़ नहीं देखी है, पिछले सारे वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने माध्यम आदि का बहुलक और पूरा स्टैट्स और मैथ्स पूरा हमने एमपीपीएससी मेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे फ्री वीडियो सीरीज़ है, कंप्लीट सीरीज़ है, और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो 45 नंबर हैं वो पूरे आपको यहीं से कवर होने को ईजिली मिलेंगे, ठीक है। साथियों, आज लेंगे आपसे विदा, मिलते हैं एक और वीडियो में फिर उसी एनर्जी और उत्साह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद, नमस्कार।